जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज भूगोल का जो टॉपिक होगा ये आज हम भारत के बारे में जानेंगे और भारत का जो परिचय है इसको हम दो भागों में बताएंगे। ये पहला भाग होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरा भाग होगा। तो दूसरा भाग में ये हम पढ़ाएंगे जो सीमा रेखा से संबंधित कितने देशों की सीमा रेखा राज्यों से लगती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भारत का परिचय। तो भारत का परिचय में सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतर विस्तार क्या है। तो ये चीज़ें हम जानेंगे। जैसे हम कहें कि भारत में उत्तर का और दक्षिण, तो भारत में जैसे उत्तर है दक्षिण है, तो हम इसको देखेंगे। तो ये जो दक्षिण का जो विस्तार है अंडमान निकोबार से, ये 8 डिग्री 4 मिनट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है अगर हम देखेंगे, ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके ये आपका है 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहाँ तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। तो ये आपका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर यहाँ पे आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये आपका देशांतर में हो गया पूर्व में, और पश्चिम में आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री ये 7 मिनट हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जो आपका स्थान है ये आपका है उत्तरी इंदिरा कौल। क्या कहते हैं आपका? इंदिरा कौल। तो आपको याद रखना है कि भारत का सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कौल कहते हैं। और सबसे दक्षिणी जो बिंदु है ये ग्रेट निकोबार में तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि सबसे उत्तरी बिंदु तो वो आपका है इंदिरा कौल है, और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और अगर हम जैसे बात करें सबसे पूर्वी क्षेत्र, तो ये आपका की बेथु ये सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिम वाला आपका क्या है? गुहार मोती। क्या है आपका? गुहार मोती। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि पश्चिम से यानी वेस्ट टू ईस्ट की जो दूरी है तो आपको याद रखना है। तो ये उत्तर वाला हो जाएगा 32 14, और ये है आपका 29 33। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर 32 14 है, और ये पश्चिम से ये क्या है आपको 29 33 है। ये दूरी आपको याद रखना है, ये किलोमीटर में है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्या है? ये क्षेत्रफल है। 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। आप साथ में क्या है, पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, साथ में लिखते जाइए, तो क्योंकि इसमें मिटाना भी पड़ेगा। आगे हम देखेंगे 2 पॉइंट यहाँ देखेंगे, एक 17.5 है, एक 2.4 है। 17.5 का मतलब ये है कि भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या ऐसे पता होना चाहिए कि विश्व में दूसरे स्थान पे है। किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे। पहला स्थान आपका चीन का है, दूसरा किसका है? आपका है भारत का है। और लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का कुल कितना परसेंट है, तो आपको याद रखना है 17.5% है। तो फिर से सुनिए कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। इसको आपको याद रखना है। और ये 2.4 क्या बनेगा? तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.4 है। कितना है आपका? 2.4 है। अब ये पॉइंट आपके हो गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब यहाँ पे जैसे जनसंख्या वाला है तो क्षेत्रफल वाला है, तो आपको याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो आबादी है चीन की है, चीन के बाद आते हैं भारत में आते हैं, और भारत के बाद तीसरा स्थान है आपका यूएसए का है। किसका है? यूएसए का है। और इसके बाद चौथा स्थान किसका है? इंडोनेशिया का है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा जो आबादी चीन की है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा आपका यूएसए का है, और चौथा आपका किसका है? इंडोनेशिया का है।
अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, ये जनसंख्या की बात है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, जनसंख्या का पॉइंट है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा जो देश है रूस है। कौन सा है, रूस है। तो रूस हो जाएगा, फिर आपका कनाडा हो जाएगा, रूस कनाडा यूएसए चीन, रूस कनाडा यूएसए चीन। तो ये चीजें आपको याद रखना है, रूस कनाडा यूएसए चीन। और उसके बाद आपका हो जाएगा ब्राजील, हो जाएगा ब्राजील के बाद आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा, भारत आपका हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है, ये 7वां स्थान। क्या है आपका, 7वां। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनसे भी महत्वपूर्ण 17.5 याद रखिएगा और 2.4 आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि भारत का जो मानक समय है, तो आपको पता होना चाहिए मानक समय प्रयाग, यूपी के प्रयागराज में एक नैनी स्थान है। तो वहाँ पे 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। यहाँ पे जो है 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना है यह भारत का मानक समय है। ये क्या है आपका, भारत का मानक समय है। और ये कहाँ से गुजरी है, तो आपको याद रखना है प्रयागराज के नैनी से गुजरी है। अब ये भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है 5 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, और फिर आपका एमपी हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश है, फिर आपका हो जाएगा उड़ीसा, हो जाएगा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो आपको ये याद रखना है कि 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा ये भारत का मानक समय है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरी है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है, तो आपको याद रखना है 1 2 3, यानी यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा। तो इन 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। कौन सी, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा। और जो कि लंदन के समय से 5.5 घंटा, लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा क्या है, ये आगे है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा कि भारत में जैसे हम कह दें अक्षांश रेखा में एक आपकी है कर्क रेखा। क्या है आपकी, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भी भारत के मध्य से होकर जाती है। तो यहां से आपको याद रखना है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है भारत में मध्य भाग से होकर जाती है, ये भी याद रखना है। मध्य भाग आपका क्वेश्चन पूछेगा, मध्य भाग, या फिर पूछेगा कितने राज्यों से, तो आपको याद रखना है 8 राज्य हैं। कौन से हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा आपकी जाती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो इसकी ट्रिक आपको लिखना है। और ट्रिक है आपकी गुच्छम झाप तिमरा, गुच्छम झाप तिमरा, गुच्छम झाप तिमरा। तो आप इस ट्रिक को याद रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा गुजरात, हो जाएगा, फिर छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मा से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, मी से मिजोरम होगा, रा से राजस्थान होगा। तो इन 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा जाती है, ये भी आपको याद रखना है। फिर से सुनिए, गुजरात, ये गा से गुजरात हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़, मा से मध्य प्रदेश, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, ती से त्रिपुरा, मी से मिजोरम और आ से राजस्थान। तो इन 8 राज्यों से कर्क रेखा आपकी गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा है, मिजोरम है, राजस्थान। तो ये आपका हो गया क्या, कर्क रेखा हो गया। आगे हम मिटाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं इसमें, आप स्क्रीनशॉट लेके। तो आगे हम देखेंगे और क्या पॉइंट आपके बनते हैं। अब जैसे पूछेंगे कि भारत में जैसे राज्य हैं कितने, वर्तमान समय में 8 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और जो है 28 राज्य हैं। तो ये चीजें आपको याद रखना है। और उनमें से जैसे हम कहेंगे कि
अवरोही क्रम में भारत के जो राज्य हैं, जैसे सबसे बड़ा आपको पता है राजस्थान है, इससे छोटा आपका एमपी है, इससे छोटा आपका महाराष्ट्र है, और उससे छोटा क्या है आपका यूपी है। तो आपको ये याद रखना है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, और चौथा आपका जो है आपका यूपी है। कौन सा होगा? यूपी है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दूसरा स्थान आपका महाराष्ट्र का आता है, और तीसरा स्थान आपका आता है बिहार का आता है। किसका आता है? बिहार का आता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। किससे? ये जनसंख्या की दृष्टि से। ऊपर वाला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये है आपका जनसंख्या की दृष्टि से। लिख सकते हैं ये जनसंख्या की दृष्टि से है, और ये क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अब यहाँ से सिक्किम से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक सिक्किम है आपका, और एक आपका है गोवा है। तो सबसे छोटा राज्य आपको कौन सा है? तो आपका ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा राज्य। तो सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा है? गोवा है। और सिक्किम भी सबसे छोटा है, ये भी क्या है? सबसे छोटा है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये सिक्किम भी हो सकता है आपका आंसर, गोवा भी हो सकता है। लेकिन ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल सही प्रश्न नहीं है। ये पूछना चाहिए कि क्षेत्रफल के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा राज्य। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा होगा? सिक्किम होगा। क्या होगा आपका? सिक्किम होगा। तो क्या होगा? ये जनसंख्या की दृष्टि से। कैसे है आपका? जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम सबसे छोटा राज्य है, और जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? आपका गोवा है। क्या है आपका? गोवा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे हम अगर देखें लक्षद्वीप से पूछें, तो लक्षद्वीप क्या है? तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका क्या है? ये लक्षद्वीप है। तो ये आपके पॉइंट हो गए हैं। और भी हम पॉइंट देखेंगे आगे क्या बनेंगे। तो आगे हम चैनल की बात करेंगे। तो चैनल कौन कौन से आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको याद रखिएगा कि चैनल आपके यहाँ जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल, फिर 9 डिग्री चैनल, फिर आपका है 8 डिग्री चैनल, फिर आपका 6 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री जो चैनल है इन्हें क्या कहते हैं? चैनल कहेंगे। सबको क्या कहेंगे? चैनल कहेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो इनसे कौन कौन से एरिया आपके क्या होते हैं? ये अलग होते हैं। बहुत पेपर में पूछा जाता है। और इन चारों में सबसे ज़्यादा आपको 10 और 9 को आपको याद रखना है। अगर चैनल की जगह पे उत्तरी अक्षांश आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे चैनल आए चाहे उत्तरी अक्षांश आए, दोनों का अर्थ एक ही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके तहत कौन से स्थान आपके अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है अंडमान, ये इस एरो का मतलब है कि अलग हो रहे हैं, और निकोबार। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपस में अलग होते हैं। ये चीज आपको दिमाग में बैठाना है। अंडमान और निकोबार किसके तहत अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल के तहत। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, आप लिख सकते हैं मिनकाय। क्या लिखेंगे? मिनकाय। या फिर यहाँ पे भारत भी लिख सकते हैं। और ये अलग होता है किससे? तो ये अलग होता है आपका लक्षद्वीप से। किससे अलग होता है? लक्षद्वीप से आपका अलग होता है। ये चीज आपको याद रखना है। एक बार पेपर में पूछा गया है कि लक्षद्वीप जो है किस हाई कोर्ट के तहत ये आता है, तो आपको याद रखना है केरल का जो हाई कोर्ट है उसी के तहत ये आता है। अंडमान निकोबार किस में आता है? ये कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन आता है ना। आगे हम देखेंगे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल से हम लोग देखेंगे, ये आप लिखेंगे आप लोग लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यहाँ पे लिखा मिलेगा। अगर लक्षद्वीप नहीं मिलेगा तो मिनकाय लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? मिनकाय मिलेगा। अगर मिनकाय भी नहीं मिला तो यहाँ पे क्या मिलेगा? भारत। तो ये 3 नाम आपके हो सकते हैं। अब अलग क्या होता है? तो अलग आपका होता है मालदीव। कौन सा स्थान अलग होता है? मालदीव अलग होता है।
और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। क्या है आपकी? माले है। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है आपकी? कवारती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो 8 डिग्री चैनल के तहत आपका यहाँ पे लक्षद्वीप होगा या फिर मिनकाय होगा या फिर भारत होगा, अलग होते हैं क्या? मालदीव अलग होगा और मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। ये अलग से एक देश है। नेक्स्ट है आपका 6 डिग्री चैनल। तो यहाँ से हम देखेंगे ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार की जगह पे भारत भी हो सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अलग क्या होता है? एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। क्या नाम है आपका? सुमात्रा द्वीप नाम है। और ये सुमात्रा द्वीप जो है किस देश में आता है? तो आपका आंसर होगा इंडोनेशिया में आता है। किसमें आता है? इंडोनेशिया में आता है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम देखेंगे कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्र से लगती है। तो ये चीजें आपको हम मैप के माध्यम से बताएंगे। अब जैसे आपको पता है कि ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, नीचे क्या हिंद महासागर है, और यहाँ पे ये पूरा अरब सागर है। और ये जो एरिया है ये आपका कौन सा है? ये आपका गुजरात है। ये क्या आपका? ये गुजरात है। तो जीजे का मतलब होगा गुजरात। तो यहाँ पे हम पहला राज्य लिखते हैं गुजरात। और फिर से बता दें 9 राज्य भारत के हैं जिनकी सीमा रेखा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। ये चीज आपको याद रखना है। तो पहला मैंने बना दिया है, आपका गुजरात हो गया है। और दूसरा हम देखेंगे, ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो गया आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। और ये आपका छोटा सा है क्या? गोवा है। ये छोटा सा जो आपका ये स्थान दिख रहा है, पहले गुजरात होगा फिर महाराष्ट्र होगा, और ये आपका गोवा है। क्या आपका? गोवा हो गया। तो 3 राज्य हो गए। तो इसके बाद हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो गया आपका? कर्नाटक है। और फिर हम चलेंगे, ये आपका है केरल। ये कौन सा है? ये केरल है। फिर हम आगे देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु है। और फिर हम आगे देखेंगे ये आपका है आंध्र प्रदेश है। क्या है आपका? आंध्र प्रदेश। और फिर है आपका ये उड़ीसा। क्या है आपका? उड़ीसा है। और ये आपका क्या हो जाएगा? आपका वेस्ट बंगाल। तो आप ध्यान से देखिएगा कितने राज्य आपके हो रहे हैं। तो गिनती करिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये ऐसे 9 राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा समुद्र से लगती है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ से 9 राज्य तो हैं, लेकिन एक पॉइंट और पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा रेखा समुद्र से सबसे ज्यादा लगती है? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक। यह है आपका, तो गुजरात ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा रेखा समुद्र से भारत में सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक लगती है। अगर हम पूछें कि दूसरा राज्य कौन सा होगा, तो दूसरा स्थान आपका होगा आंध्र प्रदेश का होगा। क्योंकि एक बार पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा समुद्र से सबसे अधिक लगती है, उस ऑप्शन में गुजरात नहीं था। जब गुजरात नहीं होगा तो आपको ये भी याद रखना है कि दूसरा स्थान किसका आता है। तो दूसरा स्थान किसका आएगा? आंध्र प्रदेश का आता है। तो उस ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था, तो आयोग ने क्या माना था? आंध्र प्रदेश माना था। तो सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है गुजरात की लगती है, उससे कम क्या है? आंध्र प्रदेश की है। अब यहाँ से एक पॉइंट और बनेगा, आप लोग जान रहे होंगे कि सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य की लगती है। तो आपको पता छोटा सा राज्य है, ये कौन सा है? गोवा है। तो सबसे कम सीमा रेखा किसकी लगती है? गोवा की लगती है। ये चीजें आपको याद रखना है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये 9 राज्य हैं और उन 9 राज्यों में गोवा की सबसे कम, सबसे ज्यादा गुजरात की, और दूसरा स्थान जो है आपका आंध्र प्रदेश का आता है। किसका आता है? आंध्र प्रदेश का आता है। अभी मैंने बताया है कि जो जनसंख्या की दृष्टि से और क्या कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश से भी आपको याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो आबादी किसकी है? ये आपकी दिल्ली की है। किसकी है? दिल्ली के हैं। फिर दूसरा स्थान आपका आता है पुदुचेरी। क्या आता है आपका? पुदुचेरी आता है। और तीसरा स्थान आपका है चंडीगढ़। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। किसके आधार पे है? जनसंख्या के आधार पे। तो जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों का ये अवरोही क्रम है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या दिल्ली में है, दूसरा स्थान पुदुचेरी का है,
तीसरा स्थान चंडीगढ़ का है। ये चीज़ें याद रखना है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा आबादी दिल्ली है, दूसरा स्थान पुदुचेरी है, तीसरा स्थान क्या है चंडीगढ़, और चौथा ये किस आधार पे है, जनसंख्या के आधार पे। तो इस प्रकार से ये आपका टॉपिक हम समाप्त करते हैं। अभी इसमें एक टॉपिक और आएगा, इसी में भारत के परिचय भाग 1 होगा और भारत के परिचय भाग 2 होगा, और इसके बाद ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो लगभग आपका भूगोल कंप्लीट होने वाला ही है, और भी 10 से 15 लेक्चर होंगे, इसके बाद आपका भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो लोग देख रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाइए, जो लोग पेड कोर्स लेते हैं तो उससे आप मिला के देखिएगा। अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से जो मैंने पढ़ाया है आप नोट्स बनाएंगे तो आपको सभी क्वेश्चन जो है इन्हीं लेक्चर से आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो रोज़ाना आज फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपको बताना है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की है। आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की है, ये जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और एक आपसे और गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना बड़ा मेरा परिवार होगा और उतना ही अधिक क्या है हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा देने की कोशिश करेंगे। और जो है क्वेश्चन क्या है आपका, आत्मीय सभा क्या है आपका, आत्मीय सभा याद रखिएगा कब हुआ है और किसने किया है, ये दोनों जवाब आपको देना है। जय हिंद, जय भारत।